इंक्रेडिबल को डाइसेक्ट किया है, ठीक है, और वहां पे उसके अंदर घुसे हैं, इंटिमा, अंदर घुसे इंटिमा, ठीक है, इंटिमा लेयर इन्वॉल्व हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब अंदर घुसे टीयरिंग चेस्ट पेन उठा है, ठीक है यार, इस बेचारे को भी दर्द होगा, रेडिएट किया बैक की तरफ, ठीक है। अनइक्वल बीपी, मतलब कुछ लोगों का आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, मेरे वक्त तो क्लास फेलोज तो बेचारे बेहोश होते थे ये सब देख के, पसीने छूट जाते थे सबके, कुछ लोग तो डायसेक्शन देख ही नहीं पाते थे, ठीक है। तो अनइक्वल बीपी इन आर्म्स, ठीक है, और मीडियास्नल वाइडनिंग हो जाती है चेस्ट एक्सरे के ऊपर, ठीक है, रप्चर पेरिकार्डियल टेम्पोनेट और डेथ कॉज करवा सकती है, ठीक है। ये वाली कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी होती हैं। यहाँ पे मुझे कोई बताए कि अगर हम कहें उल्टा, इसका माइक खुला है, डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म के साथ मीडियल बताए ना कोई। नेक्रोसिस होती है, मीडियल नेक्रोसिस। मीडियल नेक्रोसिस होती है, क्या आपको पता चलता है मीडियल नेक्रोसिस हो रही है? एनीवन? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मैम। इसके साथ हमेशा एसोसिएट किया जाता है डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म के साथ। आज आप लोगों ने ये भी सर्च करना है, एक एमसीक्यूज करना है, मीडियल नेक्रोसिस ऑफ एओर्टा, इसके साथ क्या लिंक है डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म के साथ, लिंक मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। ये आप लोगों ने मुझे बताना है, और एमसीक्यूज का भी मुझे आप लोगों ने बताना है कि कौन कौन से एमसीक्यूज आपने वो उन दोनों की किए हैं क्या है, और एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम के। फिर मैम इसमें आता है वो हमारे पास, सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस वाला सिम्टनी। उसी तरह उसी का ही है, लेकिन मुझे इसकी पूरी रीजनिंग चाहिए, कैसे होती है, ये सब ने ठीक है। आपने आंसर करना है, ठीक है, ये सर्च करना है, मुझे बताना है आप लोगों ने। इसका मुझे फिर बताएं, इसकी दो टाइप्स होती हैं, टाइप ए और बी, इसको कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे? पहले तो उसकी पोजीशनिंग बताओ ना, टाइप ए किस जगह पे है, टाइप बी किस जगह पे प्रोक्सिमल है? होती है और एक डिस्टिल होती है मैम, शायद ए वाली या बी वाली, एक इन दोनों में से। असेंडिंग पे होती है, दूसरी प्रॉक्सिमल डिसेंडिंग पे हाँ, होती है। एंड बी जो होती है वो डिस्टल है, ठीक है। एक में हम बीटा फिर ब्लॉकर्स देते हैं और एक में जो है वो नहीं नहीं, इन्वॉल्व क्या क्या करवा रहा सर्जरी। होता है पहले, एक असेंडिंग एओर्टा है जो कि हाँ एओर्टिक जी। आर्च के साथ और डिसेंडिंग तक जा रहा है, ठीक है, ये उसकी इसकी क्या है, सर्जरी आ जाती है। दूसरा जो बीटा है बी वाला, ब्लॉकर। जो डिसेंडिंग एओर्टा है और एओर्टिक आर्च, लेकिन असेंडिंग एओर्टा उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, ये होता है बी टाइप, ठीक है। ये हमारे पास बी टाइप होती है, इसकी ट्रीटमेंट में हम वही बीटा ब्लॉकर और वेसोडाइलेटर्स दे देते हैं। मैम ये रिपीट कर दें। जो ए टाइप है इसके अंदर असेंडिंग एओर्टा भी इन्वॉल्व हो सकता है, आर्च ऑफ एओर्टा भी और डिसेंडिंग एओर्टा भी, ठीक है। लेकिन जो बी टाइप है उसके अंदर असेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व नहीं होता, आर्च ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिर इसकी ट्रीटमेंट पे, ऊपर वाले की ट्रीटमेंट में डायरेक्ट, क्योंकि तीनों चीजें इन्वॉल्व हैं तो सर्जरी ही मेन रिजॉर्ट रह जाती है। इसके अंदर मतलब सप्लाई तो जा रही है, ठीक है, ये इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि ये बाकी सप्लाई तो दे रहा है, ठीक है। इसकी रिजॉर्ट में हम बीटा ब्लॉकर दे रहे होते हैं और वेसोडाइलेटर्स दे रहे होते हैं कि हम किस हद तक अपनी सर्कुलेशन को बेहतर कर सकें, ठीक है। बी में फिर मैम आता है, डिसेंडिंग एओर्टा इन्वॉल्व होती है। बी में हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा और एओर्टिक आर्च भी इन्वॉल्व हो जाती है कुछ केसेस में, तो ये दोनों याद रखनी है, एओर्टिक आर्च एंड डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है। अपने आप ना सिंप्लीफाई लिखा करो, ये इन्वॉल्व होती है तो यही हमने करना है, याद रखना है ये दोनों इन्वॉल्व होती हैं, ये इन्वॉल्व नहीं होती, सीधी जी कर लें, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है बेरी एन्यूरिज्म। अब यहाँ पे हमारे पास बेरी एन्यूरिज्म हमने कहाँ पढ़ा है, हम न्यूरो में भी जाएंगे तो सर्कल ऑफ विलिस जो होता है, ठीक है,
वहां पे बेसिकली बैरी एन्यूरिज्म वहां पे होता है क्योंकि छोटी छोटी सेक्युलर आर्टरीज का वो बना होता है सर्कल ऑफ विलर्स, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, उनकी बेसिकली लीजन होती है सेक्युलर टाइप की, स्मॉल आर्टरीज की ब्रेन के अंदर। तो हम उसके अंदर बेसिकली बैरी एन्यूरिज्म कॉज करवा रहे होते हैं, कॉज हो रहा होता है, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ये मतलब बर्थ के वक्त प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये डिवेलप हो जाता है कंजेनिटली, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती है, हाँ हार्ट के लिए पढ़ा था, चीर के गए थे कैडेवर में, इंटिमा थी, ठीक है। ब्रेन के लिए उसको एक मीडियम चाहिए, तो ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया याद करना है, मीडिया यहाँ पे हमारे पास डेफिशिएंट होती है, बेसिकली एब्सेंट होती है बैरी एन्यूरिज्म में। अगर बैरी एन्यूरिज्म में पूछा जाए कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, बैरी एन्यूरिज्म का कॉज ऑफ डेथ पूछा जाए तो क्या कहोगे? हेमरेज, स्ट्रोक। नो, नो, बताएं बताएं। आई एम वेटिंग। आंसर तो मैं आप लोगों के मुंह से निकलवाऊंगी, पढ़ा नहीं है थोड़ा सा हिंट दे दे मैम। यार, इसे अभी हम पढ़ के आए हैं। मैम जो बैरी प्लॉट तो एन्यूरिज्म के साथ अगर एरोटिक वो हम्म। कहे डायसेक्शन तो नहीं होगा? एरोटिक डायसेक्शन एओर्टिक, तो नहीं होगा? एओर्टिक डाइसेक्शन, ये एमसीक्यूज आता है, वो कहते हैं अगर एब्सेंट हो गया ट्यूनिका मीडिया, कॉज ऑफ डेथ क्या होगी, तो वो होती है हमारे पास एओर्टिक डाइसेक्शन, नॉट हेमरेज, नॉट सबअरेकनॉइड हेमरेज, ठीक है। एन्यूरिज्म की कॉज हो सकती है, बैरी एन्यूरिज्म की कॉज हो सकती है जो कि सबअरेकनॉइड हेमरेज है। कॉमन कॉज ऑफ डेथ अगर पूछा जाए इन बैरी एन्यूरिज्म, वो होती है एओर्टिक डाइसेक्शन, ठीक है। कॉमन कॉज अगर पूछी जाए सिंपली तो सब अरेकनॉइड हेमरेज है, ठीक है। कॉमन कॉज ऑफ डेथ पूछी जाए देन क्या है हमारे पास, एओर्टिक डायसेक्शन। एओर्टिक डाइसेक्शन। अच्छा, ये तो हो गया। अगर वर्ड आए एब्सेंट मैम ट्यूनिका मीडिया ये तो आयोटिक बैरी एन्यूरिज्म डायसेक्शन, है। मैडम ये आयोटिक डायसेक्शन उसका एग्जाम्पल नहीं है डायसेक्टिंग का? डाइसेक्टिंग का है, लेकिन अगर वो पूछें कि बैरी एन्यूरिज्म में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो हम एओर्टिक कहते हैं, कॉज ऑफ डेथ अगर पूछा जाए, ठीक है। अगर वो डायरेक्ट पूछें कि ट्यूनिका मीडिया एब्सेंट है तो बैरी एन्यूरिज्म, ट्यूनिका मीडिया एब्सेंट विद कॉमन कॉज ऑफ डेथ देन एओर्टिक डाइसेक्शन। अगर वो कहें लेकिन कि मैम ट्यूनिका एयोटिक मीडिया, जी, एयोटिक डायसेक्शन में तो ट्यून इंटमा नहीं जाता। इंटिमा जाता है लेकिन मीडिया भी इन्वॉल्व होता है इसके साथ। मीडिया अगर कॉज, कॉमन कॉज पूछ ली जाए ना, डेथ की कॉमन कॉज पूछ ली जाए, क्योंकि बेसिकली इन्वॉल्व तो ये सब चीजें करवा रहा होता है ना, कहीं पे भी एन्यूरिज्म फंस सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसकी इंफॉर्मेशन से ही हो। फिर आता है हमारे पास, मैंने आप लोगों को एक सीक्वेंस याद रखो, एमसीक्यूज आप लोगों को मैं बार बार करवा रही हूँ। अगर वो कहीं एब्सेंट ट्यूनिका मीडिया देन इट्स अ बैरी एन्यूरिज्म, absent tunica media and the common cause of death is aortic dissection. Absent tunica media प्लस अगर वो सिंड्रोम पूछें तो वो होता है मार्फन सिंड्रोम, ठीक है। मार्फन क्या है, एब्सेंट ट्यूनिका मीडिया प्लस अगर मतलब उस सिंड्रोम की फॉर्म मैम की, कौन सा मार्फन सिंड्रोम, सिंड्रोम है, मैम मार्फन सिंड्रोम तो एरोटिक डायसेक्शन के साथ एसोसिएशन नहीं है इसकी? यही यही बात आके होती है, ठीक है। एमसीक्यूज यही आके अलग होते हैं। मार्फर सिंड्रोम है, सॉरी, मार्फर सिंड्रोम।
उस सिंड्रोम को बेसिकली वो कह रहे होते हैं कि सिंड्रोम कौन सा है। ट्यूनिका मीडिया की इन्वॉल्वमेंट तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर्कल ऑफ विलेस के साथ बेसिकली वो बता नहीं रहे होते, हम खुद कोरिलेट कर रहे होते हैं कि ट्यूनिका मीडिया इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर उस ट्यूनिका मीडिया और सिंड्रोम की इन्वॉल्वमेंट एक साथ पूछें तब वो मार्फन की तरफ चला जाएगा। मार्फन वैसे बेसिकली एसोसिएटेड किसके साथ होता है, डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म के साथ होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पे, मैं वही बात कह रही हूँ जैसे मैंने ऊपर वाली केस में किया एओर्टिक डायसेक्टिंग, वो भी तो उसी का ही केस था ना, कि हम कह रहे हैं ट्यूनिका इंटिमा इन्वॉल्व है, लेकिन अगर मीडिया के साथ सिंड्रोम इन्वॉल्व हो जाए वो भी मार्फन होता है, ठीक है। है वो जो अभी आपने मीडियल नेक्रोसिस का पूछा था फेल्टा, उसमें ये कि जब हम ये इसको रिमूव कर देते हैं ट्यूनिका मीडिया को तो दैट विल लीड टू नेक्रोसिस, मीडियल नेक्रोसिस या फिर नेक्रोसिस, हाँ, तब वो एओर्टा की तरफ जाते हैं और एओर्टिक डायसेक्शन कॉज करवाता है, दैट्स द रीजन। ये दोबारा लेकिन बताएं, इसकी, क्लियर नहीं हुआ। जब भी मीडियल नेक्रोसिस होती है एओर्टा की, ठीक है, मीडियल नेक्रोसिस मतलब कोई भी मीडिया इन्वॉल्व हो जाएगी, टीम का मीडिया इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है, मीडियल नेक्रोसिस ऑफ एओर्टा की इसके साथ एसोसिएशन है ही नहीं। डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म को डायरेक्ट हम इंटिमा के साथ रिलेट नहीं करवाते सिर्फ, ठीक है, मीडिया के साथ भी होती है, मीडियल नेक्रोसिस भी इन्वॉल्व होती है एओर्टा की, जिसकी वजह से हम इसको मार्फन को बेरी एन्यूरिज्म के साथ भी एसोसिएट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम एओर्टिक डायसेक्शन को बेरी एन्यूरिज्म के साथ भी रिलेट कर रहे होते हैं। यही नेक्रोसिस, मीडियल नेक्रोसिस ऑफ एओर्टा डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म में आ रहा होता है कि इसकी मेन वजह क्या होती है, इसके साथ एसोसिएशन कैसे होती है। ये आपने फिर भी मुझे इसकी सबमिशन लाजमी करवानी है, एक एक रीजन की। यही कंफ्यूजिंग चीजें होती हैं, उस वक्त समझ नहीं आ रही होती क्योंकि आप लोगों को एसोसिएशन नहीं पता होती हैं उस वक्त। हम लोग रट्टा रटाया करके जाते हैं कि मार्फन सिंड्रोम तो हमने यार उसके साथ पढ़ा था, डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म के साथ पढ़ा था, तो हम वेरी एन्यूरिज्म की कॉज ऑफ उसमें क्यों करेंगे, ठीक है, सिंड्रोम के साथ क्यों करेंगे। वो यही होती है, एसोसिएशंस होती हैं उनकी, मीडियल नेक्रोसिस होती है एओर्टा की। क्लियर है? यस मैम। हम्म। अच्छा, मुझे मैं यहाँ पे एडल्ट बताएं पोलिसिस कि में डील जा सकता है इसके साथ। क्या हुआ। एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज उसके बेरिनोरिज्म के साथ एसोसिएशन आ सकता है। हाँ हाँ, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, वो भी आ सकता है, उसी के एसोसिएशन में भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन कभी आपसे डायरेक्ट पूछा नहीं जाएगा, वो रफी में एक पॉइंट लिख के उठा के दी है कि इसकी एसोसिएशन है, तो वो भी याद रख लें आप लोग। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो याद रखिए। इसके साथ वेरी एन्यूरिज्म के साथ एक और चीज, वेरी एन्यूरिज्म के साथ एक और चीज याद रखनी है, मैंने आपको बताई थी, सर्कल ऑफ विलेस के साथ ही आ जाता है, किधर है हमारे पास सर्कल ऑफ विलेस। अब यहाँ पे वेरी एन्यूरिज्म का एक और चीज पूछते हैं कि वो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है जो कि एन्यूरिज्म कॉज होता है जिस आर्टरी के ऊपर, तो वो कॉज करवाती है बेरी, वो होती है एसीए, ये एक मिनट देती हूँ। एंटीरियर सेरिब्रल कम्युनिकेटिंग आर्टरी, आर्टरी। कम्युनिकेटिंग होती है, ठीक है, आर्टरी जो कि कम्युनिकेटिंग होती है, ठीक है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है, ठीक है, ये याद रखना है। ये एमसीक्यू सारे चंक पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो कि वहां से आपको पूछे जाते हैं सीपीएसपी में, और कोरिलेशन के साथ पूछते हैं जो कि रफी में मिसिंग है कुछ चीजें, मैम जो डायसेक्टिंग है उसमें एंटेमा की डिफिशियंसी होती है, डेफिशिएंसी होती है। और ये बेरियन और में मीडिया की डिफिशियंसी होती हाँ जी, ठीक है। है। जी मैम। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक हो गया, थोड़ा सा रिपीट भी कर लेंगे हम। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट है हमारे पास दो रहते हैं, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म में क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइट इसकी एन्यूरिज्म की कौन सी है, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल एओर्टा। मोस्ट कॉमन अक्रेंस कहाँ पे होती है एब्डोमिनल एओर्टा की, क्या है, डिसेंडिंग, 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 एब्डोमिनल एओर्टा की डिसेंडिंग साइड पे होती है, डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा में एथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होते हैं, बेसिकली डिसेंडिंग एओर्टिक एब्डोमिनल एओर्टा में होते हैं, ठीक है, और इसकी एसोसिएशन एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ होती है, ठीक है। एब्डोमिनल मैस के ऊपर पल्सेटिंग, पैल्पेबल या पल्सेटिंग, पैल्पेबल हमारे पास, या पल्सेटाइल, जो पल्सेटिंग वो कहते हैं, पल्सेटिंग एब्डोमिनल मैस, तो हमारे पास ये क्या होता है, पल्सेटिंग, पैल्पेबल, लफ्ज ही इसको मेनली दिए जाते हैं दो, पैल्पेबल भी है, पल्सेटिंग भी है, तो ये क्या है हमारे पास, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सिफिलिटिक, सिफिलिटिक एन्यूरिज्म। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैनिफेस्टेशन इसकी कब होती है, टर्शरी सिफिलिस के साथ होती है। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, ट्री बार्क अपीयरेंस आती है, जो बार्क्स फैल रही होती है ना, ट्री बार्क्स की तरह, ये बेसिकली उसकी तरह हमारे पास आती है, अपीयरेंस होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नेक्रोसिस होता है ऑफ मीडिया, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इसी एक ना याद रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी मेन हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा का पार्ट इन्वॉल्व होता है, वो है असेंडिंग। वहां पे क्या था, एब्डोमिनल एओर्टा एन्यूरिज्म में हमारे पास क्या था, डिसेंडिंग, यहाँ पे असेंडिंग, असेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा का पार्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग में हमारे पास क्या आता है, हमें मैम असेंडिंग सिफिलिटिस, एब्डोमिनल एओर्टा क्या होता है? एब्डोमिनल क्योंकि एओर्टा के आयोटा तो पार्ट डिसेंड होते भी हैं कर ना, रही है ना। बिल्कुल वही होता है ना, एब्डोमिनल एओर्टा क्या है, डिसेंडिंग पार्ट जो होता है वो एब्डोमिनल पार्ट, एब्डोमिनल एओर्टा का पार्ट होता है, ठीक है। मतलब आप असेंडिंग क्लासिक मतलब पार्ट ये की बात पूरे कर रही एक पार्ट होता है ना, एओर्टा क्या है, हैं? एओर्टा अच्छा जी जी, ऊपर ठीक है ठीक है नीचे, ठीक है, ओके, यस, बेसिक समझ आ रहा है। एनाटॉमी है ये, नहीं, आप कह रही ठीक थी है। कि असेंडिंग एब्डोमिनल अयोर्टा, तो वो तो आर्च ऑफ अयोर्टा से पहले वाले की बात कर रही है ना, जो पहले असेंड वाले कर रहा वही ना, हमें तो मतलब हाँ पता है कि जी, एओर्टा है पे आर्च ऑफ एओर्टा है, फिर डिसेंडिंग एओर्टा। तो यही होता है ना, स्पेसिफिक एनाटॉमी है, है। ठीक जी है, ये आर्च ऑफ एओर्टा की डिसेंडिंग आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली सिफिलिटिक टर्शरी ये जो होता है हमारे पास, ल्यूटिक एन्यूरिज्म यहाँ पे बेसिकली मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्लिनिकल फाइंडिंग में हमें क्या क्या मिलता है, एओर्टिक वाल्व रिगर्जिटेशंस मिल जाती हैं, ब्रासिक कफ मिल जाती है, क्योंकि कंप्रेशन किसकी हो रही होती है, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की कंप्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, ब्रासिक कफ मिलती है। और आज ही मैं ब्रासिक कफ एक सुन के आ रही हूँ, ओके। आज का टॉपिक कुछ पल्ले पड़े, कुछ प्रोडक्टिव था, यस मैम, बहुत प्रोडक्टिव था। कल तो मैं नींद में था, टेंशन के कुछ साथ समझ कौन सा नहीं लिंक आ होता है? क्या हुआ, जो हाइपरटेंशन है उसके साथ कौन सी लिंक्ड होती है? रहा। हाइपरटेंसिव के एओर्टिक साथ है तो डायसेक्शन। जी, एओर्टिक भी हो सकता है, ठीक है, एओर्टिक पेरी भी हो डाइसेक्टिंग, सकता है। बेरी 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 इन केस हो सकता है, लेकिन बेरी इतनी एसोसिएशन नहीं देता, ओके, एओर्टिक डाइसेक्टिंग ज्यादा देता है, जहाँ ठीक पे है, हार्ट की इन्वॉल्वमेंट मतलब ज्यादा, क्योंकि पंपिंग आ जाती है ना, पंपिंग ऑफ द ब्लड की वजह से, ब्लड प्रेशर्स जहाँ पे रेज हो रहे हो ना, उसकी वजह से, बैरी वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के साथ है। हाँ वो उसके साथ एसोसिएट ज्यादा होती है। क्वेश्चन आप आगे काफी हो। चलो भाई हबीब, सुनाओ मुझे एन्यूरिज्म, जी। बोलो अच्छा, तो समझाओ। एनेरिज्म्स हमारे पास ब्रॉडली दो होते हैं, ट्रू हम्म एनेरिज्म एंड फॉल्स। हम्म, जो ट्रू एनेरिज्म जल्दी है जल्दी बताओ, उसमें हमारे जल्दी जल्दी, पास, पाँच पाँच जी, मिनट में जो खत्म करो। ओके, जो ट्रू एनेरिज्म्स हैं उसमें तीन लेयर्स हमारी इन्वॉल्व होती हैं।
एंड जो फॉल्स है उसमें 3 लेयर्स इन्वॉल्व नहीं होती। तो ट्रू के अंदर हमारे पास सेकुलर आते हैं, फ्यूजिफॉर्म आते हैं। सेकुलर बेसिकली ये है कि आउट पाउचिंग सिर्फ एक साइड पे होगी, एंड जो गुड। फ्यूजिफॉर्म है वहाँ पे आउट पाउचिंग बोथ साइड्स के ऊपर होंगी। हम्म ट्रू की एग्जांपल हमारे पास आ जाती है एथेरोस्क्लेरोटिक, सिफिलिटिक, लेफ्ट हम्म एंड जो फिर आते हैं फॉल्स के ऊपर। अब फॉल्स बेसिकली क्या है, ब्रीच है वेस्कुलर वॉल में, ठीक है। इसमें है। जो स्टेटमेंट में जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगी पल्सेटाइल या पैल्पेबल। हम्म नेक्स्ट है हमारे पल्सेटाइल, पास बेसिकली पल्सेटिंग हीमाटोमा, हीमाटोमा वर्ड यूज किया होगा, वरना पल्सेटिंग पैल्पेबल एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म का मेन फीचर होता है। ठीक है, डिफरेंशिएट करो। हीमाटोमा अगर आ गया, पल्सेटिंग तो वो कौन सा है, फॉल्स एन्यूरिज्म में आ रहा है। जी पल्सेटिंग पैल्पेबल तो एब्डोमिनल मास है, तो हमारे एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म में आ रहा है। ठीक है, ठीक है मैम। ओके अब नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट। पास है डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म। जो डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म है इसके अंदर हमारे पास इंटिमा की इन्वॉल्वमेंट होगी, डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। डेफिशिएंसी हो जाएगी जी। हम्म अब हम्म इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है वो आयोटिक डायसेक्शन की है, ठीक है। अब आयोटिक डायसेक्शन के कुछ फीचर्स मैम ने हमें ब्रीफ किए थे, जैसे टीयरिंग पेन होगी जो रेडिएट कर रही होगी टुवर्ड्स द बैक, अनइक्वल बीपी एंड मीडियस्टिनल वाइडनिंग होगी। इसकी दो टाइप्स होती हैं, ए टाइप बी। जो टाइप ए है आयशा वो बताएंगी, आयशा बताएंगी ए और बी टाइप क्या कौन कौन सी हैं। मैम ए टाइप में वो असेंडिंग को आर्च ऑफ अयोटा को डिसेंडिंग को करेगा, और बी में वो आर्च और डिसेंडिंग अयोटा को करेगा। सही है। और फिर उसकी जैसे अगर ए टाइप है तो मैम उसमें हम सर्जरी करते हैं ट्रीटमेंट्स में, और बी टाइप है उसमें बीटा ब्लॉकर और डायलेटर्स देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे स्टार। जल्दी जल्दी माइक खोला करो। उसामा बताएंगे, चले। स्टार का मूड नहीं है आज बोलने का। नेक्स्ट मैम बेरी एनुरिज्म है। हम्म ये स्मॉल है और सर्कल ऑफ विलेस को इन्वॉल्व करते हैं, और टूनिका मीडिया इनमें जो है ना वो इन्वॉल्व होती है। हम्म इसमें अगर पूछेगा कॉमन काज क्या है हम्म बेनी एनुरिज्म की, तो हमने सब अरेक्नॉइड हेमरेज को पिक करना है। एग्जैक्टली। और अगर वो काज ऑफ डेथ पूछेगा तो फिर हमने जो है उसको एओर्टिक डायसेक्शन को करना है इन बेनी एनुरिज्म। हम्म ये इसकी एसोसिएशन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के साथ है। ठीक है। अगर मोस्टली ये जो सिंड्रोम है का क्या है? सिंड्रोम, तो फिर मैम वारफन सिंड्रोम के साथ। ठीक हो गया। नेक्स्ट बताएंगी ज़ाहरा। जी चीती मैम। चीती। मैम एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म है हमारे पास। एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म ज़्यादातर हमारे पास जो है जो डिसेंडिंग एयोटा है उसको इन्वॉल्व करता है, और इसमें हमारे पास जो होता है मैम एसोसिएटेड होता है विद एथेरोस्क्लेरोसिस जो आपने बताया, और इसमें इसमें हाँ पैल्पेबल एब्डोमिनल मास, पैल्पेबल, पल्सेटिंग, खड़क रहा पल्सेटाइल, होता हाँ है। खड़क पल्सेटाइल रहा है। एब्डोमिनल। ठीक है। ठीक है। तो इसका सिनेरियो काफी दफा आया होगा, इसलिए मैं बात पर ये थी। पैल्पेबल है, हाथ भी लगा सकते, लेकिन वो फड़कता हुआ महसूस होता है। ठीक है, ये आप लोग डेली उसके ऊपर भी ऑब्जर्व करोगे अपनी, जब ट्रेनिंग इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके ऊपर बिल्कुल ये दिखाई दे रहा होता है, पल्सेट कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सिफिलिटिक कौन बताएगा? काशिफ। मैम इसमें असेंडिंग एओर्टा जो है वो इन्वॉल्व होगा, और ये जो है टर्शरी सिफिलिस में आती। हम्म बस। और कौन बताएगा? ट्री बार का पेरेंट्स का किसने बताना है मुझे? और क्या इसकी और बातें होती हैं मैम नहीं पता। इस तरह की? हाँ, सो जाओ तुम, सो जाओ, शाबाश, वरना तुमने बहुत बोलना होता है। अच्छा, और कौन है? यूसुफ, आप बताएं। मैम इसमें ये होता है कि जो हमारा असेंडिंग अयोर्टा है वो इन्वॉल्व होता है, उसकी वजह से रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है, इसकी वजह से ट्रीबर्ट अपीयरेंस वो होता है। सॉरी, वो ब्रेसिंग का इस वजह से होता है। ठीक हो गया।
अच्छा, मुझे एक दफा जल्दी से ना आप लोग मैम ये फॉल्स एनोरिज्म के एग्जांपल है कोई? एग्जाम्पल नहीं होती, डायरेक्ट उनका पैल्पेबल मैस का ही मटोमा का ही जिक्र किया जाता है, कभी फॉल्स का ऐसा बताया नहीं गया, फॉल्स एन्यूरिज्म का। आज के टॉपिक में से कुछ समझ आया है, कुछ पूछना है ना, अगर समझ आया हो तो? मैम बस वो एक चीज समझ नहीं आई जो शुरू में आपने बताया था ना, क्या? जो कंजेनिटल एड्रिनल जो हाइपरप्लेजिया और एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी, जो हम्म फिनोटाइप आपने दोनों का वो में फीमेल बताया है, हम्म उसकी मैम समझ नहीं आ रही थी। यार बेसिकली वो यही बात है कि मेल और फीमेल का कभी वो ताल्लुक नहीं बताते, फिनोटिपिकली वही मेल फीमेल की तरह अगर हमें बता रहे हैं कि मतलब वो प्रेजेंट फीमेल की तरह कर रही है, ठीक है, और जो उसके जेनेटिक्स में एक्स वाई मतलब जीन्स आ रहे हैं, लेकिन वो अगर डायरेक्ट सिनेरियो में वो मेल उठा के दे रहे हैं, दैट डजंट मीन आपने सिर्फ सिम्टम्स की तरफ जाना है, आपने उनकी किसी बेवकूफ़ी के ऊपर नहीं जाना। बेसिकली वो मेल के साथ ज्यादा एसोसिएशन देख के दे देते हैं एड्रेनल ठीक है। एड्रेनोजन इंसेंसिटिविटी का। वो अभी आप एमसीक्यूज आज सॉल्व करोगे ना, उनके एमसीक्यूज मुझे बताओगे आप लोग, जो समझ नहीं आएगा आज अपनी ठीक वो है। सॉल्व करने हैं, ठीक है। और आज ठीक। कौन जिम्मा ले रहा है कि एड्रीनोजन इंसेंसिटिव सिंड्रोम क्या है कि एमसीक्यूज ग्रुप में शेयर करेगा? आपका फेवरेट हबीब। नहीं, काशिफ जो ज्यादा बोलता है वही करेगा। क्या मम्मा? मैम मैंने बोलना छोड़ दिया, मैं अभी नहीं बोलता। अच्छा, एक तो इसरार भी चुप हो गया। अच्छा कोई नहीं, आयशा ज़ारा आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है, और कुछ समझ ना आए तो आपने बच्चों की बड़ी फिक्र रहती है, जो बाकी सीरियस है। मैं काशिफ को सुनता हूँ, मैं चुप नहीं हूँ। आज मेमोना नहीं आई, मुझे उसका वो है, बट स्टिल कोई नहीं, पढ़ लेगी, पढ़ने वाली बच्ची है। अपने कोलीग्स का भी ख्याल रखा करो, पूछा करो, जैसे मुझे ख्याल रहता है। हाँ ओके। जी, निकल था। नोट्स में एक मिनट में लिखा लेते हैं डेट, अभी हमने पढ़ा कहाँ से, तो मुझे याद नहीं रहता। यहाँ पे है। लेफ्टिनेंट नम्रा बताइएगा, यहाँ पे क्लियर आ रहा है? That's what we studied today. ये मैं पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगी। मैम कल वाले भी शेयर करना है। कल वाली भी कर दे मैम। ओके ओके, कर देते हैं। मैम ये रजिस्टर मिल सकता है आपको? मैं स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, कोई लाहौर में बच्चा हो तो मैं उसको टीसीएस करवा दूंगी जब खत्म होगा ये रजिस्टर, और रुको, मैम यहाँ मैं तक लाहौर करवा में। दूंगी। मैम मैं आ रहा हूँ लाहौर, मैं ईद पे आ रहा हूँ लाहौर। सही हो गया। रजिस्टर के पीछे चलो ठीक है, ओके गाइस, हाफिज।